नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो रूटीन है वो शुरू हो गया है हमारा, और हम आज जा रहे हैं सबसे पहले पूजा करने के लिए। गांव में जो भूमिया खेड़ा होता है वहाँ पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। ये सभी गांव में होता है और कहीं पर अलग अलग दिन भी होता है इसका पूजा करने का, लेकिन यहाँ पे सैटरडे को ही पूजा की जाती है। जो ग्राम देवता बोल रहे हैं सर, ग्राम देवता खेड़ा होता है वो। हाँ, देवता नहीं। एक ही बात है। जो खेड़ा है वहाँ पर जा रहे हैं हम दोनों। हो गए हैं तैयार, तो अब चलते हैं। दिखाते हैं दोस्तों आपको अपना भूमिया खेड़ा कैसा है, और वहाँ पे पूजा करते हैं। पूजा करके आ गए हैं और अब हम पी रहे हैं चाय। और चाय पीने के बाद फिर लगेंगे काम पे। ईशु भी उठ गई। ईशु कह रही मुझे ठंड लग रही है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। गर्मी इतनी हो रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और रात हल्की सी बारिश हुई वैसे तो, लेकिन फिर भी मौसम इतना अच्छा हो रहा कि रिलैक्स मिल रहा। रात सोए भी आराम से। और सोने के ऊपर ही मम्मी चर्चा कर रही है, रनुज भैया को डांट लगा रही कि वे उठे नहीं सोने की वजह से, क्योंकि ठंड में नींद आती है, ज्यादा उठने को मन नहीं करता। तो बस अब फिर हमारा रूटीन शुरू हो जाएगा। अब चाय पी ले पहले। मम्मी भी बैठी है चाय पीने, और ईशु अभी उठी है और गुड्डू उठी नहीं। उसे उठाई नहीं दीदी को। और छोटी गुड़िया दोबारा सोगी। वो तो पूरे 5 बजे खड़ी हो लेती है। उसके वो 1 मिनट भी लेट होती। जहाँ कोई भी उठा ना, बस वो सबसे पहले उठ कर खड़ी हो जा, चिल्लाना शुरू करते हैं। उसे भी सुला दी, जो सोएगी तो थोड़ी देर। यहाँ फिर हम आ गए हैं बाहर पशुओं का काम करने के लिए, और इनके नीचे आज गंदा हो रहा था काफ़ी, क्योंकि रात में बारिश हुई थी। इसकी वजह से गोबर जैसे गल जाता है तो वो पूरे इनके नीचे बिखरा हुआ था, चिपचिप हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा बोलने लगे कि पहले यहाँ पर साफ़ कर देते हैं, क्योंकि फिर पैर लग के अंदर ही जाएंगे और पूरे घर में फिर गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर लग गए हैं वे पानी डालकर धोने के लिए। फिर मैं भी आ गई हूँ इनके पास, और फिर मैंने भी झाड़ू से धो दिया और इन्होंने डाल दिया पानी। फिर ये जो मैट है ये भी धो दी है, ये भी गंदी हो रही थी। और बारिश में पता ही है कि जो गोबर वगैरह होता है तो वो मतलब गंदा हो जाता है। बारिश होने के बाद वहाँ पे किचकिच हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सारे जो पशुओं के नीचे की जो सफाई है वो हम दोनों ने मिलकर कर दी है। इन्होंने डाल दिया है पानी बाल्टी भर भर के, और मैंने लगा दिया है झाड़ू, क्योंकि काफ़ी सारा पानी डाला था, काफ़ी गंदा हो रहा था। इस वजह से दोनों ने मिलकर किया है सारा काम। तो यहाँ की हो गई है सफाई पशुओं के नीचे की। अब मैं अंदर घर की सफाई करूँगी पूरे। अभी तक हमने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई, बस चाय नाश्ते का जो काम था वो ही किया है। तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया है, और फिर रुचि ने लगा दिया है यहाँ पर पोछा। तो पूरे घर की भी सफाई हो गई है, और इसके बाद फिर मैं आज करूँगी किचन की सफाई। अभी किचन रहती है तो वो साफ़ कर लूँगी। और यहाँ भैया ट्रैक्टर ला के आगे तो जो गोबर इकट्ठा हुआ है सारा 2 दिन का हो गया, वो लेकर जाएंगे खेत में। यहाँ ट्रैक्टर आगे कर लिया है और इसमें भर दिया है गोबर जो इकट्ठा हो रहा था सारा। आज खेत में डाल आएंगे। आज क्या हर तीसरे दिन भर लेते हैं और खेत में ले जाते हैं। इसका फिर वहाँ पर खाद बन जाता है। जो गोबर होता है सारा खेत में ही इकट्ठा कर लेते हैं तो उसका खाद बन जाता है। फिर खाद को डालते हैं खेत में। और भैया लेकर चले गए हैं ट्रैक्टर खेत में। उधर से वे घास भी लेके आएंगे जो गाय हैं उनके लिए।
और बस मैंने दरवाज़ा कर दिया है बंद। मुझे अरे ऊपर से वो रहा कुंडा उसका। तो यहाँ ट्रैक्टर तो चला गया, ये गैलरी भी खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी अभी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर जब ट्रैक्टर खड़ा रहता है तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती। वैसे तो एक बार सुबह लगा दी थी, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं लगती, साइड साइड में ही लग जाती है। तो फिर मैंने लगा कर झाड़ू आ गई हूँ फिर मैं किचन में किचन का काम करने के लिए। यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, चाय मैं बना रही हूँ। तो आज खाट बनाने वाले आए हुए हैं ताऊ जी, उनके लिए। तो इसके पापा बोल रहे थे कि चाय बना दो इनके लिए, मैंने चाय रख दी है। और जब तक चाय बनेगी तब तक लगा दी है रही, तो साथ साथ दूध भी बुल जाएगा। और ये चाय भी बनकर हो गई है तैयार, अच्छे से पका दी। चाय को जब तक अच्छे से नहीं पकाते तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता, तो मतलब अच्छी नहीं लगती। इसको मैंने अच्छे से पका दी और मैं दे के आ रही हूँ चाय। पहले दे दी है मम्मी को और फिर दे दी है ताऊ जी को। इसके पापा ने ना कर दी थी कि मैं नहीं पीऊँगा, तो उनके लिए भी मैंने रख दी। वे भी अभी काम में लगे हुए हैं दोनों खाट बनाने के लिए। और मैंने रख दिया है साइड में चाय और इधर ले लिया गुड़िया को, जब तक मम्मी भी पी लेगी चाय। और यहाँ रुचि ने पाइप डाल दिया है मशीन में पानी भरने के लिए। और फिर मैंने पानी इसमें भर गया है और मैंने डाल दिए हैं इसमें कपड़े, तो कपड़े भी धुल जाएंगे और जो काम है वो भी हो जाएंगे। ये देखिए सारे रुचि ने सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और मौसम आज थोड़ा सा बादल हो रहा है, इतनी तेज़ धूप नहीं है, तो यहाँ डाल रही है वो ऊपर छत पर कपड़े। और मैं लगी हुई हूँ किचन में। जब तक वो उसने कपड़े धोए हैं मैं किचन की सफाई करने में लग गई थी। और किचन को आज पूरा अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा साफ़ कर दिया मैंने। ऊपर का जो क्लीनिंग है वो नहीं दिखाई गई, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था। इस वजह से जो मेरा कैमरा था वो गुड्डू ले रखी थी, उसकी क्लास चल रही थी, इसलिए तो ऊपर की जो सफाई है किचन की वो नहीं दिखाई मैंने। और ये नीचे की है, तो यहाँ से ही मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा दिखाना क्या बस ये है कि आज मैंने पूरे किचन की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर दी। सारे जो डब्बे वगैरह है सारे साफ़ करके धर दिए, धो दिए। और जो भी अलमीरा या जो स्लैब है वो सारे अच्छे से साफ़ कर दिए। उसके बाद फिर मैंने गैस को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया। और जो पीछे ये इसमें फाइबर लगी हुई है इसको भी सरफ से साबुन से अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया। वैसे रोज़ कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन जब अच्छे से साफ़ करते हैं, मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग करते हैं, तो काफ़ी सारा मतलब गंदा हुआ मिलता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैल निकलता है। ये है कुछ भी साफ़ करो। तो यहाँ मैंने फिर फर्श भी धो दिया सारा। तो ये गिल्ला तो हो ही रहा था, मैंने स्लैब धोया था, इस वजह से फिर नीचे भी झाड़ू से अच्छे से सारा फर्श धो दिया है। नीचे भी गंदा हो जाता है, वैसे तो रोज़ पोछा लगाते हैं, लेकिन दूध वगैरह बुलाते हैं तो उससे थोड़े से छींटे लग जाते हैं, फिर गंदा हो जाता है। मैंने साथ साथ धो दिया है किचन का फर्श भी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर चौक में, तो यहाँ चौक भी आज धो दूँगी। कुछ तो बारिश हुई थी, गिल्ला सा हो रहा था, मतलब ऐसे ही हो रहा था गंदा सा, तो मैंने सोचा चलो किचन में भी धो देती हूँ। फिर बाहर गंदा हो गया था तो बाहर का भी धुल जाएगा। वैसे तो मुझे धोना ही था, वही है, एक तो गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से नहीं हो पाता, एक काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस दिन से मैं आई हूँ लगी हुई हूँ थोड़ा थोड़ा करने पे, तो फिर मैंने साथ साथ यहाँ बाहर का भी फर्श धो दिया है। और मम्मी नहला रही है यहाँ छोटी गुड़िया को, और गुड्डू इसके साथ मस्ती कर रही। इसको पानी में ये बैठते ही बहुत रोती है, और गुड्डू इसको पूरी ज़बरदस्ती बिठा रही पानी में कि बैठ जा। और देखिए मम्मी भी पूरे जोर लगा रही टब में बिठाने के, लेकिन बैठने में नहीं आती बिल्कुल भी, खड़े खड़े ही इसको नहलाना पड़ता है। और मम्मी ने नहला दिया गुड़िया को और मैंने धो दिया है पूरा फर्श। तो इसी तरीके से मिलजुल कर सबने कर लिया है सारा काम। तो जी साफ़ सफाई का और जो फर्श धोने का काम वो सारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद फिर हो गया है लंच का टाइम, और यहाँ मैंने बनाना शुरू कर दिया है खाना। खाने में आज बनाने हैं दाल चावल, और मैंने इसमें सबसे पहले दाल में लगा दिया है तड़का।
मैं वैसे ज़्यादातर तो मतलब दाल में जो तड़का लगाती हूँ वो पहले ही लगा देती हूँ। मम्मी तो बाकी बाद में लगाती है, लेकिन मैं पहले लगा देती हूँ इसलिए क्योंकि टमाटर वगैरह तो ये नहीं खाते, जैसे किसी भी चीज़ में डालती हूँ तो मम्मी नहीं खाती, इस वजह से सिंपल ही तड़का लगाना होता है तो वो मैं पहले ही लगा देती हूँ। तो यहाँ दाल मैंने छोंक दी है और दूसरी गैस पर रख दी है चावल बनने के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और सबको भूख भी लग गई थी, मतलब लंच टाइम तो हो रहा था, लगभग 12 बज गए होंगे इस वजह से। तो यहाँ फिर मैंने खाना बनने के लिए रख दिया है और फिर साथ साथ ही दाल चावल बन गए और साथ साथ ही रुचि ने बना दी है रोटी। तो दोनों बहनों ने मिलकर बना दिया है खाना। तो जी जो किचन की सफाई थी वो हो गई है कंप्लीट और मैंने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया जितना भी मेरे से हुआ है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की है और बहुत ही ख़राब हो रही थी। धो दी है बहुत अच्छे से पूरी रसोई को ऊपर से नीचे, और ये चीज़ भी सारा देखिए बहुत अच्छे से लगा दिया है। लेकिन एक बात और है, जब भी हम आते हैं, या तो मैं आती हूँ या हिंदू, तो हम अच्छी तरीके से ही साफ़ करते हैं, लेकिन जब दोबारा आते हैं फिर हमें ऐसे ही मिलती है। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी मतलब रुचि के पास छोटी गुड़िया है तो इसलिए वो नहीं कर पाती और मम्मी से होता नहीं, वही मैं हर बार आपको बताती हूँ। और गुड़िया बहुत परेशान करती है। और बस अब मैंने ये क्लीनिंग का काम तो हो गया है मेरा कंप्लीट। अब मैंने रख दिया है खाना बनने के लिए। खाने में आज बनेंगे दाल और चावल। इधर दाल छोंक दी है और इधर रख दिया है चावल बनने के लिए, तो खाना भी बन के तैयार हो जाएगा। और आज इसके पापा लगे हुए हैं खाट बुनने में, वे खाट बुनने वाले जो ताऊ जी हैं वे आए हुए हैं तो वो बना रहे हैं। आज वे सुबह से उसी में लगे हुए हैं और दोपहर के बज गए हैं 12 और कह रहे हैं कि जल्दी खाना बना दो, भूख लग रही। इसीलिए मैं पहले खाने में ही लग गई, पहले नहाई धोई नहीं, मतलब वैसे तो सुबह तो नहा ली थी, लेकिन अब सोचा पहले खाना ही बना लूँ वरना फिर गर्मी मतलब रसोई में फिर पसीने आ जाएंगे इस वजह से। तो बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर और आपको दिखा देती हूँ मैं खाट बुन रहे हैं दोनों। पहले ये देखिए वे लगे हुए हैं सुबह से ऐसे ही, दोनों ने एक खाट तो बनाकर तैयार कर दी इन्होंने और दूसरी बनानी शुरू कर दी। ये जब हम पिछली बार आए थे तब बनवाई थी तो ऐसे ही रखी थी, जब से बनी नहीं थी, फिर लॉकडाउन लग गया था तो कोई आना जाना नहीं हुआ था, तो फिर अब इन ताऊ जी को बुलाया है बनाने के लिए, तो ये बना रहे हैं खाट। तो जी बस मैं वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।